जय शनिदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम शुभारती संवाद शनि साधिका विभाश्री दीदी माँ के साथ। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, शनि पुरोहित, शनि एक्सपर्ट, शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय। आप प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, राष्ट्रीय संत, परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो धर्म श्री संस्थान पूना महाराष्ट्र एवं महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान वेद श्री तपोवन आनंदी पूना महाराष्ट्र के संस्थापक हैं और साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के उपाध्यक्ष हैं। आप उनके ज्ञान यज्ञों के लिए समर्पित उनकी पहली महिला शनि साधिका शिष्या हैं। आप गुरुदेव राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से प्रत्येक आध्यात्मिक विषयों पर संवाद व्याख्यान द्वारा प्रसिद्ध जाने माने सद्गुरुओं संतों के साथ साथ धर्म चर्चा करके टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनेक सोए हुए सनातनी युवकों, बुद्धिजीवियों के ज्ञान के तीसरे बंद नेत्रों को खोलने का कार्य करने वाली आप भारत की पहली महिला शनि साधिका, एस्ट्रोलॉजर, प्रवक्ता, पत्रकार व लेखिका हैं। आपके स्वप्न दर्शन के आधार पर 1997 में छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग की धमधा तहसील के बिरजापुर ग्राम में एक स्वयंभू शनि प्रतिमा की स्थापना हुई, जो वर्तमान में शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के नाम से प्रसिद्ध है। सन 2000 में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के N2 सिडको क्षेत्र में एक भव्य विशाल शनि ज्ञान मंदिर की स्थापना हुई और छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के ही एयरपोर्ट एरिया के पास चिकल थाना क्षेत्र में 4 एकड़ की भूमि में एक भव्य खूबसूरत शनि आश्रम की भी स्थापना हुई, जो कि वर्तमान में शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। आप वर्तमान में विभाश्री विभूति स्पिरिचुअल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की चेयरमैन हैं। इस फाउंडेशन के द्वारा ही आपके समस्त देश विदेशों में होने वाले राष्ट्रीय ज्ञान यज्ञों एवं पंच महाभूतों की सुरक्षा और संतुलन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सेवा कार्यों का संचालन निरंतर हो रहा है। बॉलीवुड के क्षेत्र में आप सैटर्न एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दर्शकों, साथ ही आपको यह बताते चलें कि रामायण जैसे अनेक धार्मिक सीरियल और महिमा शनि देव जी के सीरियल के निर्माता सागर आर्ट्स मुंबई के श्री शिव प्रेम सागर जी ने शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ के शनि ज्ञान के ऊपर अनेकों ज्ञानवर्धक एपिसोड बनाए हैं और आप USA, कनाडा सहित 17 से अधिक देशों में हिंदू धर्म संस्कृति पर, वेदों के ज्ञान पर, गीता के ज्ञान पर, ज्योतिष व्याख्यान पर, शांति महायज्ञों पर सेवा कार्य निरंतर संचालित करती रहती हैं। मैं तो शनि के नाम की जोगन। मुझे पहले पता नहीं था, अभी भी पता चला कि गत 4 वर्षों से शुभारती संवाद में आदरणीय विभाश्री दीदी दर्शकों के लिए उपलब्ध होकर के और ऐसी ज्ञान चर्चाएं कराती है। मैं आपका यानी विभाश्री दीदी का भी और शुभारती संवाद का भी अभिनंदन करता हूं और आपकी सेवा के लिए सभी लोग निरंतर उत्सुक रहते हैं, उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की
विषय यहाँ पर आया है कि अधिमित्र ने मुझे आदेश दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलूं और तुम्हें अच्छी खबर दूं। तो मंगल और शनि, शनि और मंगल दोनों अधिमित्र हैं। वचन दिया बजरंग को, जपेगा जो तेरा नाम, मेरे ग्रह की बुरी दशा करेगी वहां ना काम। ये बड़े ही अद्भुत मित्र है। तो ये कहा कि जाओ और उनकी मदद करो, उनको खबर दो कि वह दिन दूर नहीं जब धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। जब धर्म और अधर्म का युद्ध होगा तो धर्म की पताका पांचों पांडवों के रथों पर होगी। जब धर्म पताका पांचों पांडवों के रथ पर होगी तो उसमें केसरी ध्वजा होगी। उसमें जो केसरी ध्वजा होगी उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में मैं विराजमान रहूंगा मेरी महान शक्तियों के साथ में। और जब उस केसरी ध्वजा के अंदर में मैं सारी महान शक्तियों के साथ में वहाँ विराजमान रहूंगा, तो इसका मतलब है किसी के अंदर में यह ताकत नहीं कि वह रथों को खंडित कर सके या वह आपको हरा सके, क्योंकि वह विजय पताका जिस पर हनुमान जी विराजमान है उनको हरा पाना तो किसी के बस की बात नहीं। तो इसलिए ये रहस्य उन्होंने बताया कि धर्म और अधर्म का युद्ध होगा, तो मैं धर्म की ध्वजा बनकर पांचों पांडवों के रथों पर रहूंगा और केसरी ध्वजा आप उस पर लगाइए और मेरा आह्वान कीजिए और मेरे साथ में आप युद्ध के लिए आगे बढ़िए। और युद्ध तो निमित्त मात्र पांडव कर रहे थे, असल में सारा युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण और बजरंगबली ही कर रहे थे। सिर्फ माध्यम बनाया था पांडवों को। ऐसी स्थिति में अच्छी खबर पाकर कि युद्ध होना तय है और हमारी विजय होना भी तय है, क्योंकि हमारे साथ वो केशव हैं जिन्होंने ये माध्यम बताया हमें कि इस मार्ग पर चलो तो विजय मिलेगी। वक्त पर कोई आपको मार्गदर्शक मिल जाए और कहे कि इस मार्ग पर चलो मंजिल मिलेगी, तो भी आपकी बड़ी पुण्य पूंजी का पुण्य था वो। आप कहते हैं ना, हमने संगम स्नान किया, हम यहाँ गए वहाँ गए, इतने दर्शन किए वहाँ किए, और उसके बाद में अभी तक ये काम नहीं हुआ। नहीं, सही जगह आ गए और सही जगह पर आने के बाद में सही दिशा आपको मिल गई। ये पुण्य पूंजी तो थी जो आपको लेकर आ गई, पुण्य पूंजी ही थी। मैं आज जिस जगह पर हूँ उस जगह मुझे हर दिन कोई ना कोई अच्छी बुरी खबर मिलती है। आज यदि मुझे कोई बुरी खबर मिली है कि कोई संकट में व्यक्ति आया है, तो कल वही व्यक्ति मुस्कुराते हुए पेड़े का डब्बा लेकर आता है, मैं यहाँ आया तो देखो मुझे ये संकट टल गया और ये मुझे खुशी मिल गई। हर स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप वर्तमान में रो रहे हैं और मैं भविष्य में आपको हंसता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि हंसाता नहीं कोई शनि जैसा। इसीलिए आप वर्तमान की तकलीफ को जो देखते हैं, और मुझे लगता है कि वर्तमान को थोड़ा सा आप प्रायश्चित विधान से जोड़ लीजिए, धर्म आध्यात्म से जोड़ लीजिए, फिर दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। शनिदेव ने यह साधन द्रौपदी को दिया और द्रौपदी ने पूरी तरह से पांडवों के साथ में तप किया। हनुमान जी ने वचन दिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युद्ध हुआ और उसमें अधर्म पर धर्म की विजय हुई। शनिवार के व्रत का इतना बड़ा महात्मा। आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं, वो गुरु, माता पिता, स्वामी, सखा, वो सब आपका बन जाता है। बस यही समझ लीजिए, जैसे मैंने इष्ट रूप में शनिदेव को माना, तो पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। किसने कहे थे ये शब्द? बहुत करुणामय थे। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये शब्द कहे थे। कुंती की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए अनन्य थी, और
वह इतने रूपों में श्री कृष्ण को पाती थी। कुंती से कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझे जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पता है आप होते तो क्या मांगते? आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उस तकलीफ को दूर करने के लिए भगवान से मांगते थे। वो बहुत तो छोटा सा होता था, सागर में से एक मोती जैसा, पर कुंती ने तो वो नहीं मांगा। जब जब हम भगवान से इतनी सी बात मांगते हैं तो इतना ही हमें देता है और हम इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर कुंती तो बहुत समझदार थी। कुंती ने कहा यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं और मेरी भक्ति आपके लिए बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल निस्वार्थ है, तो मुझसे आप कहिए, मुझे आप एक वचन दीजिए कि मेरी जिंदगी में दुख सदा बना रहे। क्या कहा? मेरी जिंदगी में दुख सदा बना रहे, क्योंकि मेरी जिंदगी में जब दुख था तभी मुझे आप मिले, तभी मैं आपसे इतने नजदीक हुई। ये दुख में ही मैं आपसे हमेशा प्रार्थना से जुड़ी रही और पल भर के लिए मैंने आपको अपने से अलग नहीं पाया। मैंने पितु मातु सहायक स्वामी सखा हर रूप में तुमको पाया। इसलिए मेरे जीवन में मुझे इस दुख से मुक्ति नहीं चाहिए। इस दुख से मुक्ति इसलिए नहीं चाहिए कि फिर आप मुझसे दूर हो जाएंगे। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ तो कहाँ ठहरे द्वारकाधीश? वो द्वारका चले गए। जब दुख हट गया और सुख आ गया, राज तिलक हो गया, तो फिर भगवान उनके पास में नहीं थे, उनके साथ में नहीं थे। फिर वो भगवान अलग जाके रहने लगे। तो जो सच्चा साधक होता है वो अपने दुखों का रोना कभी अपने इष्ट से नहीं रहता, कभी नहीं कहता कि मेरी ये तकलीफ है। बस वो एक ही बात कहता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के दातार, दुनिया के पालनहार, हमें सब हैं पसंद, तेरी धूप तेरी छाँव। आज जो भी हमें मिल रहा है वो सब उस विधाता की मर्जी से मिल रहा है। उस पर पूरा भरोसा और विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने नीलांजन का आपको अर्थ बताया। अब जब हम नीलांजन का पाठ करते हैं और नीलांजन का पाठ जब उस श्रद्धा से करते हैं, जो आपने अभी सुना, जो आपने समझा, उस समर्पण के साथ में जब नीलांजन का आप जाप करेंगे, नीलांजन का आप पाठ करेंगे, तो आपका रोम रोम जो है ना वो खिल उठेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो अनुभूति नीलांजन मंत्र ने दी है, जो कवच दिया है, जो आशीर्वाद शनिदेव ने दिया है, इससे सुंदर कवच नहीं होता। इसीलिए मेरे हजारों दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी यदि वर्तमान समय में कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है तो आप धन्यवाद दीजिए शनिदेव को कि शनिदेव आपसे नज़दीक हैं। आपकी मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है तो धन्यवाद दीजिए शनिदेव को कि आप शनिदेव से बहुत नज़दीक हैं। ये भाव रहना चाहिए। जब ये भाव रखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमने जिस भाव से स्वागत किया है वो भाव हमें मिला है, और वह जो मंत्र जाप है वो आपके लिए वरदान बन जाएगा। भगवान राम जब युद्ध के लिए निकलते थे तो लोगों के भाव अलग होते थे। जब भगवान राम शिव धनुष तोड़ने के लिए सीता के स्वयंवर में गए
तो लोगों के भाव उनके लिए अलग थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं और धनुष तोड़ने के लिए जब वो धनुष उठाते हैं, शर्त थी जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता का विवाह उसी के साथ होगा। तो जब धनुष को उठाते हैं, पहले तो कोशिश सारी निरर्थक हो गई, कोई उठा ही नहीं पाया उस धनुष को, हिला नहीं पाया। पर राम जी जब उठते हैं और राम जी जब धनुष को उठा लेते हैं, तो जब राम उठ के धनुष तक आते हैं और धनुष को उठाते हैं और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं, वहाँ जो लोग बैठे थे, किसी को वो कुमार जैसे नजर आते हैं, किसी को वो बहुत बड़े योद्धा नजर आते हैं, किसी को वो डरावने नजर आते हैं और किसी के अंदर में वो भगवान नजर आते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर में वो सुकुमार नजर आते हैं। वो वहाँ जितने भी दर्शक हैं, जितने भी योद्धा हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, जितने भी वहाँ उस समय भाग लेने वाले हैं, जो स्वयंवर में बैठे हैं, अलग अलग व्यक्ति को वो अलग अलग रूप में नजर आते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। सीता की भावना उनको पाने की थी, तो सीता ने उनको पा लिया और सीता को वो भाग गए। और जनक को अपनी पुत्री के लिए उससे अच्छा वर नहीं मिल सकता था। तो जनक की भावना थी कि इतने सुंदर मेरी बेटी के लिए सुकुमार वर मिले हैं। योद्धा डर रहे थे उनसे, जो एक हाथ से धनुष उठा सकता है वो कितना वीरशाली बलशाली होगा। सब अलग अलग प्रकार के सोच रहे थे। वहाँ जो प्रजा थी, किसी को प्यार उमड़ रहा था और किसी को उनसे मिलने की तड़प थी, किसी को दर्शन का भाव उमड़ रहा था। शनिदेव को जो व्यक्ति जिस रूप में देखेगा, जिस रूप में स्वागत करेगा, उस रूप में प्राप्त करेगा और उस रूप में ही पा जाएगा, पाएगा भी उसी रूप में। इसलिए यह तो आपको समझना है कि जाकी रही भावना जैसी, आपकी भावना कैसी है उनके प्रति, आप किस तरीके से उस समय का स्वागत करने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पंचक का, गुरु बृहस्पति देवता का 5 गुनी ताकत वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मीन राशि का जो प्रवेश है वो 29 मार्च को पूरा हो जाएगा। गुरु बृहस्पति देवता का पंचक का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और गुरु बृहस्पति देवता की राशि मीन, शनिदेव का प्रवेश। शनि शनि शनिश्चर, धीमी गति से चलने वाले शनिदेव चल पड़े हैं और चलते ही जा रहे हैं। घटनाएं आपको बता रही हैं कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। बहुत बरसों बाद शनि और राहु का मिलन मीन राशि में होगा। राहु पहले से मीन राशि में विराजमान हैं, जाकर शनिदेव उनके साथ हो लेंगे। राहु अपने आप में ही कम बलवान नहीं है और शनिदेव उनके साथ हो लेंगे। ताज्जुब देखो, सूर्य देवता पहले से ही वहां पर 14 मार्च को पहुंच चुके हैं शनिदेव के स्वागत के लिए। जिस मीन राशि में शनिदेव जी प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च को, उस मीन राशि में पहले से ही 1.25 साल से राहु बैठे हुए हैं और सूर्य देवता 14 मार्च को जाकर बैठ गए अभिनंदन के लिए। अब 3 महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ, और कमाल की बात है
चंद्रमा देवता कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उनका भी मीन में प्रवेश होगा। और शुक्र देवता वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में इतने महत्वपूर्ण ग्रह जो समागम पर बनेंगे, जैसे महाकुंभ हो गया, और महाकुंभ की लीला आपने देख ली। बस ये ग्रहों का महाकुंभ है, सबकी तासीर अलग अलग है और सबकी तासीर के साथ में सब मिक्स होने वाला है। इसे महाप्रलय कहें या पितृदोष कहें, मातृदोष कहें, अमावस्या योग कहें या प्रवज्जा योग कहें, क्या क्या नाम दें। यदि ये अलग अलग सिंगल होते तो ज्योतिष की भाषा में हम इसको अलग अलग नाम देते। सूर्य के साथ में राहु मिलते तो हम पितृदोष कहते, चंद्रमा के साथ में राहु मिलते तो हम मातृदोष कहते, सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता तो अमावस्या योग कहते, और यदि सूर्य और शनि का मिलन होता तो विष्टि योग बन जाता, और सूर्य और शनि का मिलन होता तो विष्टि योग के साथ साथ में ऐसा पितृदोष बनता जो पीढ़ियों से चला आता है। और इतना ही नहीं, शनि के साथ में जब राहु मिलते अकेले तो उसे प्रवज्जा दोष कहते। तमाम प्रकार के योग दोष बन रहे हैं। और इस महाप्रलय में, इस महायोग की बेला में आप देखिए, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो व्यक्ति जागेगा वही व्यक्ति अपनी झोलियां भर लेगा और अपने आप का कवच बना लेगा। जब नींद में हम गिरते हैं, जब हम होश में गाड़ी नहीं चलाते हैं, हमारे विचार कहीं और रहते हैं, गाड़ी कहीं और चल रही होती है और फिर हमारा एक्सीडेंट होता है, चोट ज़्यादा लगती है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि जो भी है योग बनने जा रहा है, उस योग को आप समझें और शनिदेव के स्वागत में थोड़ी भी कमी ना रखें। स्वागत की परंपरा बहुत अद्भुत रही है। जब जब हमने किसी का स्वागत किया है तो सामने वाले ने आशीर्वाद ही दिया है। आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो आपको आशीर्वाद दिए बिना तो नहीं रहता। घर में भी यदि बेटी माँ को खाना खिलाती है तो माँ प्रसन्न होकर कहती है कि तेरी हर कामना पूरी हो। घर में भी यदि बेटा पिता को प्रसन्नता देता है तो पिता भी उसे आशीर्वाद दिए बिना नहीं रहता। इसलिए आशीर्वाद की पुण्य पूंजी तो बहुत बड़ी है। अब आपको समझना है कि अतिथि स्वागत कैसे किया जाए, कितना किया जाए, किस रूप में किया जाए और कैसे शनिदेव को प्रसन्न किया जाए। और इस स्पेशल योग में हम कैसे अपनी खुशियां खोज लें, किस तरीके से हम निगेटिव को पॉजिटिव बना लें। ये महायोग अपने आप में एक प्रकार से तूफानी है कि तूफान को निकल जाने के बाद में आपको शांति चाहिए। पूरी स्थितियां प्रभावित होंगी, आपकी जिंदगी के सारे पुण्य सामने में आएंगे। तो मुझे आपसे ये कहना है कि नीलांजन समाभाषम के मंत्र के जाप के साथ में यदि हम शनिदेव का आह्वान दिल से करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके मीन राशि के प्रवेश में आपका शत शत अभिनंदन है। आइए 2.5 वर्ष में हमारे जीवन में खुशियां दीजिए और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम 2.5 वर्ष तक आपकी सेवा का अवसर पाएंगे। जिनकी मीन राशि में प्रवेश होगा वो अभिनंदन इसलिए करेंगे कि अभी वो 2.5 वर्ष उनकी राशि में बैठने वाले हैं। जिनकी कुंभ राशि से निकलेंगे
वो इसीलिए अभिनंदन करेंगे कि 2.5 साल अभी 7.5 ही और रहने वाली है। और मीन राशि में प्रवेश करने पर आगे आने वाली मेष राशि वाले इसलिए स्वागत करेंगे कि मेष राशि में 7.5 बरस उनका प्रभाव रहने वाला है। सिंह राशि वाले इसलिए स्वागत करेंगे कि उनको मालूम है कि अब ढैया शुरू हो गया तो 2.5 साल शनि से दूर नहीं रह सकते हम। और धनु राशि वाले इसलिए स्वागत करेंगे कि अब वो जान गए हैं कि अब मेरे गुरु की राशि में, मेरे इष्ट की राशि में अब शनिदेव 2.5 बरस रहने वाले हैं, तो अब होगा वही जो शनिदेव चाहेंगे। जिनकी कर्क और वृश्चिक राशि है वो जाते हुए शनि की विदाई करेंगे। जिनकी मकर राशि है वो जाते हुए शनि से कहेंगे कि जाता शनि देकर जाता है, वरदान देकर जाइए। पर इसके लिए यदि आप अलर्ट रहेंगे तो ये सब कुछ पाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे तो सब कुछ पाएंगे। याद रखिए, अच्छे इंसान बनेंगे तो आपने भगवान से सब कुछ मांगा पर वह नहीं मांगा जिसका उनको इंतजार है। क्यों नहीं मांगी वो शक्ति कि हम कर्तव्य मार्ग पर डिटें? क्यों नहीं मांगी उनसे वह शक्ति कि हम दीनहीन लाचारों के लिए वरदान बने? क्यों नहीं मांगी वह शक्ति कि राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम जिएं? क्यों नहीं मांगा उनसे वह जीवन कि ये जीवन हमारा किसी के लिए काम आए? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। मेरा नाम कृष्णा लोखंडे, मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र को शनि सेवक बोल के मैं दीदी के यहाँ पे 2 साल से जुड़ा हूँ। मैं 2 साल से ये आश्रम में सेवा देता हूँ। और यहाँ पे जो भी शनि भक्त जो आता है मन से, तो ये शनि जो भक्त आता है तो वो मन से आता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। हर शनिवार को यहाँ कम से कम 1000 लोग आते हैं शनि भक्त, और दर्शन करके लाभ ले लेते हैं। जय शनिदेव। मैं शीतल खोलगड़े हूँ और मैं बुल्ढाना जिला से आई हूँ। और यहाँ शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ बहुत सारी पूजा होती है। और शनिवार के दिन जो लोग आते हैं वो बहुत ऐसे आते हैं, उनकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव।